3 साल सैकड़ों घंटों की सुनवाई, देश भर में आंदोलन और आखिरकार आया वो फैसला जिसने फिर से नई बहस छेड़ दी है। क्या सच में इंसाफ हुआ या न्याय की लड़ाई अभी भी बाकी है? महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह बने, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। देश के सबसे चर्चित खेल विवादों में से एक महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी किया जाता है। इस फैसले के बाद एक बार फिर पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ ब्रजभूषण और उनके समर्थक इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर शिकायतकर्ता महिला पहलवानों ने साफ कर दिया है कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2023 में हुई थी, जब देश की कई नामी महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक बड़ा आंदोलन चला। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने। पहलवानों ने मांग की थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज हो और उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के पद से हटाया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क अदालत के सामने रखे। अभियोजन पक्ष ने महिला पहलवानों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने की कोशिश की, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि शिकायतों में कई विरोधाभास है, गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते और आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। अदालत ने सभी गवाहों, दस्तावेजों और सबूतों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं होते, इसलिए कानून के अनुसार आरोपियों को बरी किया जाता है। फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, पहले दिन से मैंने कहा था कि अगर मैं दोषी साबित हुआ तो खुशी खुशी मौत की सजा भी स्वीकार कर लूंगा। आज अदालत ने सच के आधार पर फैसला दिया है। मैं अपने वकीलों और उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मेरा साथ दिया। उनके समर्थकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे सत्य की जीत बताया। हालांकि दूसरी ओर शिकायतकर्ता महिला पहलवान इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। पहलवानों की ओर से कहा गया है कि उनकी न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि वे कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, यानी ये मामला भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और आने वाले दिनों में ये एक बार फिर अदालत में पहुंच सकता है। इस पूरे मामले का असर केवल खेल जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति में भी इसकी गूंज लगातार सुनाई देती रही। 2023 में पहलवानों के आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस छेड़ दी थी। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए थे, जबकि सरकार का कहना था कि कानून अपना काम करेगा और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही फैसला होगा। अब अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को इस मामले से बरी कर दिया है, लेकिन शिकायतकर्ता पहलवानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। ऐसे में ये मामला भी पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आगे हाईकोर्ट में क्या होता है और इस बहुचर्चित मामले की कानूनी लड़ाई किस दिशा में बढ़ती है। फिलहाल अदालत का फैसला आ चुका है, लेकिन अब निगाहें हाईकोर्ट पर होंगी, क्योंकि इस कहानी में फैसला आया है, फुल स्टॉप नहीं। ऐसी अन्य खबर देखने और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अनुष्का, आप देख रहे हैं जीवन न्यूज।